मसाइल में आ जाती है, एक अजाब आ जाता है। पाकिस्तान में एक एंकर है, मजहबी टाइप का एंकर है वो, मतलब मजहबी नहीं, बिल्कुल मौलवी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बुज़ुर्ग टाइप का है, एजेड है। उस शख्स ने कहा है कि मुझे कहीं से भी कोई अल्लाह वाले लोग मिलते हैं ना, मैं उनसे मिलता ज़रूर हूँ। मतलब मुझे पता चलता है कोई अल्लाह वाला है, कोई अल्लाह वाला है, मैं उनसे मिलता हूँ जाके ज़रूर। उसने कहा है कि एक अहले नज़र ने बताया है पाकिस्तान में आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दूसरों के साथ शेयर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि बेल आइकन होता ही प्रेस करने के लिए है। जब आप उसको लाल बटन को दबाएंगे तो सफ़ेद हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो है, ये तो बहुत नॉलेजेबल बात थी 2022 की सबसे अहम बात कि लाल बटन को दबाएंगे तो सफ़ेद हो जाए। चेक करें, जल्दी करें, वो कलर ब्लाइंड नहीं है। नहीं मतलब चेक कर लेना, इस बहाने सब्सक्राइब हो जाएगा ना, समझा करें ना यार। बड़े चालाक हो रहे हैं। ओके गाइस, आज की हमारी वीडियो है इंडियन डॉक्टर्स लाइफ सेवियर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन डॉक्टर्स लाइफ सेवियर फॉर अ पाकिस्तानी टीन गर्ल, पाकिस्तानी पब्लिक। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया उसका कि उसने हमारी मदद की, ये सोचते हुए कि बॉर्डर पार हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। उन्होंने बिल्कुल ये इसको दूर रखते हुए हमारी मदद की। डॉक्टर ने ना सिर्फ इसको ऑपरेट किया बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाए हैं और इससे कोई फी भी नहीं ली। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव एफर्ट है। एक दूसरी साइड से एक मुल्क जिसको हम बहुत मुखालिफ समझते हैं, उसने इतना पॉजिटिव एफर्ट किया जो कि हमें पाकिस्तानियों को करना चाहिए था। पाकिस्तान से बहुत लोग इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। क्या कहेंगे, इसकी क्या वजह है कि उन्हें इंडिया जाना पड़ता है? एक्चुअली पाकिस्तान में क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ शायद उतनी एडवांस नहीं है। हम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे थोड़ा आगे है, और जस्ट राइटली सो, क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है, बड़ी डेमोक्रेसी है। एंड पाकिस्तान लैग करता है बहुत सी इस तरह की, यानी लाइक लीवर है, हार्ट इश्यूज़ हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, उन वजह से जाना पड़ता है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जुद। नाज़रीन, पाकिस्तान की 13 साल अफशीन की एक इंडियन डॉक्टर ने कामयाब ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी बदल दी। पाकिस्तान की 13 साल अफशीन की गर्दन बाएं जानिब 90 डिग्री तक झुकी हुई थी, जिसकी वजह से अफशीन को बातचीत करने में, चलने फिरने में, यहाँ तक कि खाने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। जब पाकिस्तान की हुकूमत अफशीन के लिए कुछ ना कर सकी तो एक इंडियन डॉक्टर अफशीन की ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद अफशीन की ज़िंदगी बदल दी। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि हम हर साल देखते हैं कि हर साल हज़ारों पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। तो इसी पर बात करें कि पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि क्या पाकिस्तान में उन्हें सहूलियात फ्राहम नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए ख़ास तौर पर इंडिया जाना पड़ता है। तो आइए चलिए हमारे साथ जानते हैं पाकिस्तान की आवाम की राय। सर, 13 साल पाकिस्तानी लड़की की एक इंडियन डॉक्टर ने कामयाब ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी बदल दी है। 13 साल अफशीन की जो गर्दन है वो बाएं जानिब पिछले 13 सालों से 90 डिग्री तक झुकी हुई थी। एक कामयाब ऑपरेशन के बाद इंडियन डॉक्टर ने बच्ची की ज़िंदगी बदल दी है। क्या कहेंगे आप उस डॉक्टर को? पहले तो बहुत शुक्रिया उसका कि उसने हमारी मदद की, ये सोचते हुए कि बॉर्डर पार हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। उन्होंने बिल्कुल ये इसको दूर रखते हुए हमारी मदद की और उसकी ज़िंदगी बचाई कि वो अपने आगे चल सके। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा उनका। सर, आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस बच्ची का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। ना सिर्फ डॉक्टर ने अपनी फ़ीस माफ़ की है बल्कि इनसे अखराजात भी नहीं लिए गए। बिल्कुल, ये उनकी मेहरबानी है और ये हमारे लिए उनका एक एहसान है कि उन्होंने हमारे बिल्कुल भी किसी भी ताल्लुकात को देखते हुए कि कैसे ताल्लुकात हैं, हमारे रंग, नस्ल, हमारे इलाकाई पोजीशन को देखते हुए इनसे दूर जाके उन्होंने उसकी मदद की। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कि हम यही कहेंगे कि ये कोई नहीं होता कि आप किस कंट्री से हैं, किस मज़हब से हैं, किस नस्ल से हैं। अच्छे लोग हर जगह पाए जाते हैं,
और अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए। सर वैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 13 साल से एक बच्ची तकलीफ में गुजर रही थी, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ना कर सकी तो एक इंडिया का बंदा, एक इंडियन डॉक्टर फरिश्ता बनकर आया। तो क्या कहेंगे कि कहाँ गई वो दुश्मनी जो हम कहते हैं, जो वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, अब वो दुश्मनी कहाँ गई, नज़र क्यों नहीं आई? ऐसा है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। हम भी इतनी नफ़रत नहीं करते इंडिया के लोगों से और वो भी डेफिनेटली इतनी नफ़रत नहीं करते, लेकिन जो हमारे ऊपर के बैठे हुए लोग हैं वो शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन कौम जो है वो दोनों तरफ से ये चाहती है कि हम में प्यार बढ़े और दूरियां ख़त्म हों, और ये इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल है कि जिसमें वो उसका डॉक्टर ने इलाज करके हमें ये बताया है कि हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम प्यार ही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें। तो ये दोनों तरफ से है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी जितने लोग हैं वो हेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कुछ जो सियासतदान हैं दोनों तरफ से वो हमेशा हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। सर क्या आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल भी मैं नहीं कहता कि सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अभी बहुत से काम करने बाकी हैं। हम जो है दुनिया बहुत आगे जा रही है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। स्पेशली हेल्थ तो हमारी बेसिक है कि अगर ज़िंदा रहेगा इंसान तो कुछ करेगा। तो उसमें ये है कि हमें बहुत सा काम करने की ज़रूरत है, बहुत सी लड़ाइयाँ हमें ख़त्म करके इस चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ हालात कुछ इस तरह के हैं कि हमारी जो है वो फोकस वो इन चीज़ों पे नहीं है जो कि हमारी प्योरिटी पे होना चाहिए था। सर ये कोई पहला वाक़या नहीं है, हर साल हम देखते हैं कि कई लोग अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए बॉर्डर पार जाते हैं। क्या वजह है? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज इंडिया इतना आगे निकल गया, इंडिया मेडिकल टूरिज़म हब बन गया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक से भी लोग इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए, और हम आज तक अपना हेल्थ सेक्टर ठीक ही नहीं कर सके। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि हमने एजुकेशन हमारी नस्लों ने बड़ी लेट स्टार्ट की, जो कि इंडिया ने बहुत जल्दी स्टार्ट की। इंडिया की जो दो पिछली नस्लें हैं वो पढ़ गई थी, उनका लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा आगे है। आज पाकिस्तान की इस नस्ल ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनको हम कभी भी उस चीज़ को कम्पीट नहीं कर सकते कि जो पहले से पढ़ रहे हैं उनकी दो नस्लें पढ़ गई थी, आज उनकी तीसरी नस्ल पढ़ रही है। हमारी आज ये पहली नस्ल पढ़नी समझ लें कि पहली नस्ल है कि जो एजुकेशन पे इतनी अपने बच्चों पे तवज्जो देती है। पहले हमारे पेरेंट्स जो लोग थे वो इतने बच्चों पे एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते थे, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न बनी कि जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए और हमें बहुत कम्पीट करते हुए बड़ी जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बड़ी स्पीड से आगे जा रही है। क्या इस बच्ची का इलाज पाकिस्तान में हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती। और पता नहीं कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि इलाज के लिए इंतज़ार कर रही होंगी, या जो नहीं, जैसे इन्होंने कोई एक प्लेटफॉर्म ढूंढा और वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन आज भी वो बेचारे उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और आपने अफशीन की पिक्चर देखी, मुझे बताएं क्या कहेंगे, एक पाकिस्तान की 13 साला बच्ची की एक इंडियन डॉक्टर ने ऑपरेट किया है और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई है। डॉक्टर ने ना सिर्फ इसको ऑपरेट किया बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाए हैं और इससे कोई फ़ी भी नहीं ली। क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव एफर्ट है। एक दूसरी साइड से एक मुल्क जिसको हम बहुत मुखालिफ समझते हैं उसने इतना पॉजिटिव एफर्ट किया जो कि हमें पाकिस्तानियों को करना चाहिए था और पाकिस्तान वालों को उसका इलाज करवाना चाहिए था। लेकिन आई होप कि आइंदा पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों की भी हेल्प करे और इंडियन साइड के लोगों की इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी हेल्प करें। दोनों साइड से लोग एक दूसरे की हेल्प करें और ये सियासी तनाज़ात से हट के रहें। अच्छा, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन आप देखें कि इंडिया तो यहाँ पे दोस्ती दिखा रहा है, प्यार मोहब्बत दिखा रहा है। एक वो बच्ची जिसका ताल्लुक पाकिस्तान सिंध थर से था, लेकिन उसका इलाज इंडिया के एक डॉक्टर ने किया और सारा खर्चा भी उठाया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? आई डोंट थिंक कि इंडिया पूरे का पूरा दुश्मन हमारा मुल्क है, कि वहाँ के हमारे कुछ सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन अवाम एक दूसरे को उतना ही पसंद करती है। अगर हम कभी बॉर्डर पे जाएं देखें तो दोनों तरफ एक दूसरे को प्यार किया जाता है। हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज़ को वहाँ से प्यार मिलता है, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ को यहाँ से प्यार मिलता है। अवाम सेम है, लेकिन ये सियासी तनाज़ात और कुछ शर पसंद लोग हैं जो कि शर फैलाना पसंद करते हैं और हेट को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इनको पीस को प्रमोट करना चाहिए। अली, क्या कहेंगे उस इंडियन डॉक्टर के लिए जिसने 13 साल अफशीन की ज़िंदगी बदल दी एक कामयाब ऑपरेशन करके? पहले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पर इंसान रहते हो इंसान होता है, वो बेशक मुसलमान हो, वो हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जो वर्स हो एवर। अब
ह्यूमैनिटी जो है ना, बेसिकली हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। एक ह्यूमन अगर दूसरे ह्यूमन की हेल्प करता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारे दरमियान रिलीजन की बाउंड्री या फिर कंट्रीज़ की बाउंड्री या कल्चर की बाउंड्री या ट्रेडिशंस की बाउंड्री को ख़त्म करके, उस फ़र्क को ख़त्म करके हम लोग दूसरे की हेल्प करें। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इलाज हो सकते हैं चीज़ों का, लेकिन अगर एक डॉक्टर ने जो इंडिया में रहता है उसने वहाँ पर रहते हुए उसका इलाज उसको वहाँ बुलवा के किया है, तो मेरी तरफ से तो उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उसने एक इंसान की, एक ह्यूमन की मदद की जो इतने काफ़ी अरसे से इस प्रॉब्लम में शिकार था और अब वो बेहतर हो गया काफ़ी ज़्यादा और एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहा है। क्या आप इसके बाद भी ये कहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? देखें, दुश्मनियाँ जो होती हैं वो कभी भी पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं होती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती हैं, वो कंट्री लेवल के ऊपर, वो कलेक्टिव लेवल के ऊपर होती हैं। ये जो जितना माइंडसेट ख़राब किया गया इतने सदियों से और इतने अरसे से, इतने सालों से हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान, वो सिर्फ इन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो टेररिस्ट पार्टीज़ हैं और जो इस तरह के लोग जो इंतशार पसंद लोग हैं, ये उनका किया हुआ सारा कुछ काम है। हमारे जो लोग हैं, हमारे कल्चर सेम है, हमारे ट्रेडिशन सेम है, हमारी थिंकिंग सेम है, हमारे हाइट, हमारे रंग, हमारी हर चीज़ ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ हिंदू कम है, वहाँ हिंदू ज़्यादा है, वहाँ सिख ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है और कंट्री का फ़र्क है। कंट्री के दरमियान एक बाउंड्री और तो कुछ भी नहीं है जो कि 70 साल पहले बनाई गई थी, तो फ़र्क कुछ भी नहीं है। हम दोनों मुल्क सेम है। अब अलग बात है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने हमारे दरमियान बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप इंडिया में भी चले जाएँ, वहाँ पर भी, और बेशक कोई इंडियन पाकिस्तान में भी आ जाए, तो उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ नॉर्मली होता है जिस तरह हम आपस में दूसरे के साथ अपने अपने मुल्क के अंदर होते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काफ़ी अच्छा और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसको और भी बेहतर होना चाहिए। हमारी जो बेसिक जो इशू है वो ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टडी का एक जो निज़ाम है इतने सालों से चलता आ रहा है वो बहुत डिग्रेडिंग है और वो इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली अपग्रेड नहीं है जितना इंडिया का है। बेशक उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उनके अगर आप हेल्थ सेक्टर देखें, उनका एजुकेशन सेक्टर देखें, उनकी कंपनीज देखें, वो हमारे से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो कई ज़्यादा अपग्रेडेड हैं, कई ज़्यादा अप टू डेट हैं इस टाइम। तो हमें चाहिए कि हमारे जो एजुकेशन है और हमारे जो मेडिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी और ज़्यादा काम किया जाए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। प्राइवेट लेवल के ऊपर आप देखें तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड हैं और काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनके हालात इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसको चाहिए कि गवर्नमेंट को इसके लिए और बेहतर काम कर सके। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है जो हमें देखने को मिला। इस तरह के हज़ारों वाक़यात हमें हमारे सामने नज़रों से गुजरते रहते हैं। हर साल हज़ारों मुसलमान पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, बॉर्डर पार जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ज़ाहिर सी बात यही है कि यहाँ पर जो इलाज है हो सकता है या तो बहुत महंगा हो, या तो उनका जो उसके रिसोर्सेज ना हो यहाँ पर, या उसका प्रॉपर डॉक्टर ना हो यहाँ पर। क्योंकि इंडिया की आप देखें आबादी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी ऑब्वियसली हमारे मुल्क से काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब अलग बात है कि यहाँ पर लोगों को इलाज मुश्किल मिलता है। अब अलग बात है कि थोड़े अर्से पहले इमरान खान का जो सेहत इंसाफ कार्ड था, इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगों की इमदाद वगैरह हुई है। अब आई डोंट नो कि वो इस टाइम वो चीज़ जो सेहत जो कार्ड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो होप सो ये अच्छी बात है। इससे जो गरीब फैमिलीज़ हैं जो अपना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं वो इससे अफोर्ड कर रही हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ये सहूलत प्रोवाइड की थी। अब इंडिया में अगर आप जाकर देखा जाए तो इंडिया में लोग जाकर पाकिस्तान से अपना इलाज करवाते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि वहाँ के डॉक्टर ज़्यादा अच्छे होंगे, या हो सकता है कि वहाँ का इलाज हमारे मुल्क के इलाज से ज़्यादा बेहतर हो, या वहाँ की जो मेडिकेशन चल रही हैं वो हमारे मुल्क की मेडिकेशन से ज़्यादा बेहतर हों। जो यहाँ पर उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है। जुनेद 13 साला पाकिस्तानी अफशीन की इंडियन डॉक्टर ने एक कामयाब ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी बदल दी है। अफशीन की आपने पिक्चर देखी, क्या कहेंगे उस डॉक्टर को कि वो फरिश्ता बन के अफशीन की ज़िंदगी में आए और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कर सकी एक इंडियन डॉक्टर ने कर दिखाया? जी, मैं डॉक्टर का ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल पाकिस्तान मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वी आर रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है, लाइक के ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट एंड वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो जहाँ पे ये चीज़ें इश्यूज ऐसे हैं कि हम इन्हें देखते हैं तो हमें इनको एड्रेस करना चाहिए एज अ कलेक्टिव एफर्ट। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल नेशन। थैंक यू सो मच। आप इस तरह करते रहिए, इससे इंसानियत बढ़ती रहेगी। अच्छा, हम कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, हम दोनों हमसाया मुल्क नहीं दुश्मन मुल्क है। क्या आप ये इंसिडेंट देखने के बाद भी कहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है?
नहीं देखें, दोनों साइड पे कुछ ऐसा कुछ एक फैक्शन है लोगों का जो ये समझता है कि दुश्मन है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि लोगों के आपस का प्यार है वो तो अपनी जगह पे है और जो कि होना भी चाहिए। तो आई वुड से कि जैसे ये एक कितना अच्छा एक उनकी तरफ से एक मतलब जेस्चर है हमारे लिए, एंड लाइकवाइज पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सा उनके लिए है। तो ये इससे इन चीज़ों से हम एज ए नेशन फर्दर हम करीब आएंगे और ये बहुत अच्छा ये होना चाहिए। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाक़ये हमें और भी देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान से बहुत लोग इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। क्या कहेंगे, ऐसी क्या वजह है कि उन्हें इंडिया जाना पड़ता है? एक्चुअली पाकिस्तान में क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ शायद उतनी एडवांस नहीं है, हम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे थोड़ा आगे है और जस्ट राइटली सो, क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है, बड़ी डेमोक्रेसी है, एंड पाकिस्तान लैग करता है बहुत सी इस तरह की, यानी लाइक लीवर है, हार्ट इश्यूज़ हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, उन वजह से जाना पड़ता है वहाँ पे। तो यानी कि पाकिस्तान में भी चाहिए कि हमें इन चीज़ों को हम देख के, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये चीज़ें आ रही हैं, फेस करनी पड़ रही हैं, तो टाइम टू टाइम हमें इनको इम्प्रूव करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस लेवल पे कुछ एक पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए कि हमें ये चीज़ों का फेस ना करना पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों साइड पे जब आप मल्टी कल्चरल एक दोनों चीज़ें हैं तो वहाँ पे जब आना जाना पड़ता है, उनके वीज़ाज इश्यूज़ होते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें डोमेस्टिकली अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि एक नीड ऑफ द आवर है। मैं समझूँ एज अ पाकिस्तानी आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड है? नहीं, आई एम सॉरी टू से कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं लाइक बहुत सी दूसरी चीज़ों में। तो हमें इस पे एफर्ट करने की ज़रूरत है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, एंड लाइक अदर कंट्रीज़, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये हमारा राइट है, बेसिक राइट है। तो गवर्नमेंट को इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए इन चीज़ों को और प्रायोरिटाइज करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है कि इस 13 साल पाकिस्तानी अफशीन की पाकिस्तान में कोई हेल्प क्यों नहीं हो सकी? वेल मेरे ख्याल में इस तरह के और भी इश्यूज आते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं बच्चों में, लेकिन शायद वो कुछ एक होता है कि एक लाइमलाइट नहीं है, या अगर वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है इधर, तो फिर ये मुश्किल है। या शायद अगर अवेलेबल हो भी तो मैं समझता हूँ कि शायद उस पर किसी का उस तरह से अटेंशन उसको ना मिली हो, जो कि आप जैसे इंडियन डॉक्टर हैं, उन्होंने अगर उसको देखा है, किया है, दैट्स वेरी अप्रिशिएटिंग, आई मीन ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि अगर अफशीन का 1 और साल तक इलाज ना किया जाता तो शायद वो बच ना पाती, और यहाँ तक कि जब पाकिस्तान में उसके इलाज की कोशिश की गई तो ये भी कहा गया कि हो सकता है कि दौराने इलाज इसका इंतकाल भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर ने रिस्क लिया और एक कामयाब ऑपरेशन किया। जी बिल्कुल, ये इस बिग थिंग, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, उनको एक चीज़ है, एक चांस लेना है, उन्होंने अपने कैलकुलेशंस हैं उनकी, उस रिस्क फैक्टर को भी देखना है, रिस्क फैक्टर को भी। तो ये बड़ा मोटिवेटिंग है कि उन्होंने इस चीज़ को देखा है। पाकिस्तान में अगर वो नहीं कर सके तो उन्होंने उधर आके इंडिया में बुला के उसको किया है। आई मीन दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी गुड थिंग। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय कि पाकिस्तान की अवाम किस कदर मशकूर है उस इंडियन डॉक्टर की जिसने 13 साल अफशीन की ज़िंदगी ही बदल दी। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था वीडियो में कि जितने भी लोगों से पूछा गया सभी के पॉजिटिव और सभी सुलझे हुए लोग थे। मैंने ये चीज़ नोट की कि तकरीबन अच्छे रिमार्क्स थे, अच्छे पॉजिटिव थे, सभी ने तकरीबन शुक्रिया अदा किया और सबने एक बात कही कि हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत पीछे है। बिल्कुल, जिस तरह उनसे पूछा गया। और सबसे पहले तो हम भी इनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऐसे नहीं, इन डॉक्टर का मैं चाहूँगी मुझे पर्सनली इनकी आईडी वगैरह पता चले, मैं इनको यकीन करें इनबॉक्स में थैंक्स बोलूँगी। बिल्कुल, और इसमें कोई भी मतलब बड़ी बात नहीं है, इनबॉक्स में भी कर लेना, क्योंकि मतलब हम शायद कुछ कर सकते हो और करें, इनबॉक्स करना भी बहुत आसान है, लेकिन हमें लेकिन मैं कहता हूँ मैं इसके एक और, क्योंकि इसके अंदर ना उनका नाम बताया गया, ना उनका थोड़ा सा डिटेल नहीं बताया गया, नहीं तो मैं खुद सर्च कर लेती, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग हमें थोड़ा सा मतलब बता दीजिएगा, मैं तो लाजमी इनको इनबॉक्स में थैंक्स बोलूँगी फ्रॉम पाकिस्तान, बल्कि वाकई हम बहुत मशहूर हैं। बल्कि पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ कि एक जैसे कि वो नहीं करते, हैशटैग चलाते हैं कि बाकायदा, देखें इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उन्होंने इतना बड़ा, अच्छा सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, यानी कि अपने बलबूते पे अपने पैसों से इतना बड़ा काम
इतना बड़ा गिफ्ट है ये, इतनी बड़ी एफर्ट्स है कि इसकी कोई, मैं कहता हूँ, अल्फाज में तारीफ़ नहीं की जा सकती। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा उनके एरिया के हवाले से आप बताएं ज़रा। सिंध में थर के हालात आपको पता है? सब पता है, सबको पता है, पूरी और दुनिया को पता है। आपने 1-2 सेल्फीज़ में देखा कि नहीं देखा, उनका जो घर था टोटली ब्लैकआउट हो रहा था। यानी कि मुझे लग रहा था शायद लाइटिंग तक का मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं है उनके घर में, कच्चा घर दिख रहा था मुझे। और उस बच्ची को देख के भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही गरीब फैमिली से, और उनके भाई थे या फादर थे जो साथ में थे, उनके भी हालात देखकर लग रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो उनसे कैसे फीस ली जा सकती थी? मैं हैरान हूँ वाकई। उन्होंने से कहा कोई प्लेटफॉर्म या कोई रास्ता किसी के थ्रू ये पहुँच गए तो पहुँच गए, नहीं तो इनकी इस्तिताअत देखकर मुझे नहीं लग रहा कि ये जा भी सकते थे, ये करवा भी सकते थे ये इलाज। अच्छा, एक और चीज़ है कि उन्होंने पाकिस्तान में भी कोशिशें की, लेकिन ये कि यहाँ ये बिल्कुल सही बात है कि शायद फैसिलिटीज़ हों या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा मसला पैसे का होगा, सबसे बड़ा इशू पैसे का होगा कि यार इसके लिए ये खर्चा आ रहा है, इसके लिए ये खर्च। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ठीक है, वहाँ डॉक्टर हैं, ठीक है, इलाज कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। आपको बाहर से मेडिकल स्टोर से इतना सामान मंगवाएंगे, इतनी चीज़ें मंगवाएंगे, ये मेडिसिन ले आओ, वो फ्री नहीं है, ठीक है ना। आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मंगवाएंगे कि ये लगेगा, वो लगेगा, इस तरह होगा। आपने देखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था ये, बहुत ही। अच्छा, उसके सर को रोका हुआ भी है वहाँ पे, मतलब एक जगह वो बैठी हुई है, उसके सर को सीधा करके ऑपरेट करके बाकायदा वो एक रिंग बना के उसे रोका हुआ भी है कि कहीं वो अपनी पोजीशन पे दोबारा भी ना चला जाए। और मतलब किस तरीके से, और वाकई ये ज़िंदगी मौत का खेल होगा। उसकी वजह तो कि उनको पहले से बता दिया गया था कि आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि बहुत रिस्की है। अच्छा, मैंने ये केस देख चुकी हूँ मैं पहले। मेरे चाचू की जो बेटी हैं, उनके साथ थोड़ा सा इशू रहा था, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनका हल्का सा ऐसे बस था। सही। तो बाकायदा कोई इलाज नहीं हो सका उनका, बाकायदा ऑपरेट बताया गया। ऑपरेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बिल्कुल इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मेरे चाचू ने मना कर दिया डायरेक्टली कि हम नहीं खोना चाहते, हमें नहीं करनी। बाद में आपको पता है, क्योंकि वो बड़ी हुई, वो भी उनका भी पैदाइशी था, वो बड़ी हुई तो उनके लिए शादी के मसले बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा, एक नॉर्मल स्ट्रेट समझ में आती है, हल्की सी भी ऐसी हो तो लोग कहेंगे ना यार वो हर वक्त ऐसे रखती हैं। तो जिसको नहीं भी फील होता है उसको भी फील होता था यार थोड़ी देर के लिए तो सीधी करे, मतलब ऐसी है तो इसके अंदर फॉल्ट है। बिल्कुल जाहिर है। रिश्ते और इतने मसले मसाइल, और लोग सामने से उनको कहते थे, और मैंने खुद देखा कि वो मतलब एक बार को वो सिसकती थी कि क्या हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। और वाकई इन चीज़ों को लेकर यहाँ पे इलाज तो नामुमकिन है। मैं 100% कह रही हूँ आपको, या तो आप या महंगा है या बहुत इतना महंगा है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। मैं हैरान हूँ कि आप सरहद पार जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाओ। ऐसे लोग, ऐसे दिल, ऐसे बड़े लोग, ऐसा आला ज़र्फ लोग, मैं हैरान हो गई हूँ। यकीन करें, मैं पूरी वीडियो ये सोच रही थी, हमने एक वीडियो देखी थी कि बाहर एक प्रोफेसर थे और वो कुछ आर्मी के मसले मसाइल हुए और वो मिलिट्री में थे, उनके फादर और उनका बेटा था, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए एप्लीकेशन लगाएं। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं क्यों लगाऊं, अभी तो इन्होंने हमले किए हम पे, हम तो इंडियन हैं, मैं तो इंडियन हूँ। तो फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं, मेरा कर्तव्य सबसे पहले, मेरी ड्यूटी कम्स फर्स्ट। उन्होंने बाकायदा एक श्लोक उसमें पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, गीता का, तो उसमें आता है कि आपका फ़र्ज़ जो है उसको आपको हर हाल में निभाना है, चाहे वो आपके सामने बदतरीन दुश्मन है आपका क्यों ना हो, लेकिन आपको उसकी मदद करनी ही करनी। तो फिर उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन की। मैंने कहा यार इतने बड़े लोग, ये मतलब कि दिखने में नहीं, दिल कितने बड़े। अच्छा, ये वाला वाक़या पहला नहीं है, कह रहे हैं कई लोग जाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा मिसालें पड़ी हुई हैं। पाकिस्तानी बॉय हैज़ एन इंडियन हार्ट, वो मामला भी कितना टिपिकल था। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं से भी नहीं हो रहा था इलाज। तो ये है कि जितना पाकिस्तान में हैशटैग चलाना चाहिए, जितना थैंक यू अदा करना चाहिए, इससे यकीन करें आवाम के दिल में इतनी मोहब्बतें पैदा होंगी। लोग सबसे पहले तो ये चीज़ लोगों को पता चलनी चाहिए। पता कैसे चलेगी? हैशटैग से। हम ज़रा सा किसी भी उल्टी सीधी एक्टर होती है, ज़रा सा कोई बात कर लेती है, ज़रा कुछ होता है, वो उनको वायरल कर रहे होते हैं। तो इतनी खूबसूरत चीज़ को हमें क्यों वायरल नहीं करना चाहिए? बाकायदा क्यों नहीं दुनिया को बताना चाहिए? लोगों के दरमियान में कितनी मोहब्बत बढ़ेगी। अच्छा, जितने भी लोग थे उनके जो कमेंट्स थे उसमें सबसे पहले यही बात आ रही थी कि यार आवाम के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो पॉलिटिकल लेवल पर है। वो ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो शर पसंद लोग हैं, जो शर फैलाना चाहते हैं, जो हमें मुंतशिर करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर रहे हैं। हम तो एक ही हैं। अच्छा, एक लड़के ने तो यहाँ तक कह दिया यार हमारी आइडियोलॉजी सेम है, हमारा कल्चर सेम है, हमारा ट्रेडिशन सेम है, हम दिखते सेम है, हमें क्या फ़र्क है? आप मुझे बताओ। हमारी रंगत सेम है, हमारी हाइट सेम है, हम लुक लाइक सेम है, तो फिर
किसने ये फर्क पैदा कर दिया, किसने ये दरारें डाल दी? वो कहते हैं एक सरहद ही तो है, एक बाउंड्री तो है। और बहुत ही ख़तरनाक फ़र्क है। पॉलिटिशियन बता रहे हैं कि सियासी पार्टियों ने अपने वोट बैंक के चक्कर में, आपको पता है कभी भी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो ये मुद्दा उठाया जाता है, पार्टियां ये मतलब मुद्दा उठा के आवाम की जो है मतलब बताती हैं कि हम, ठीक है ना। जबकि बता सब अच्छा, ये भी तो आवाम थे जो बात कर रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं कि आवाम में तो कोई नफरत है ही नहीं, सब मोहब्बत है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, आना जाना होता है। इतनी बड़ी फिर मैं वही कहूँगा, हर वीडियो में ये कहता हूँ कि यार इतने बड़े बड़े जेस्टर, इतने बड़े बड़े खूबसूरत मैसेज, इतने बड़े बड़े प्यार की बातें, या प्रैक्टिकली एक तो होता है ना ज़बानी, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे जो हम कर रहे हैं, मैं और आप इस पर क्या कर रहे हैं, हम ज़बानी बात कर रहे हैं यार, वहाँ से प्रैक्टिकली दिख रहा है, वहाँ से बात हमेशा वहीं से दिख रहा है यार। और मामूली छोटा मोटा नहीं, इतने बड़े लेवल पर इतने खूबसूरत तरीके से, इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा मोहब्बत का पैगाम क्या आएगा। मैं आपको एक बात बोलूँ, वो लड़की 13 साल से एक तरीके से मफलूज थी, ठीक है ना। वो इतनी बेजार थी कि 1 साल तक अगर उसकी सर्जरी नहीं होती, वो इतनी, मैं शायद आइडिया भी नहीं लगा सकती कि वो इतनी ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ या मजबूरी में थी कि अगर 1 साल और सर्जरी नहीं होती तो वो मर भी सकती थी। खाना खाने में, ठीक है ना, बहुत सारे सांस लेने में, हमें थोड़ी ना इतना डिटेल में पता है। वो इसकी सर्जरी कर ही देते तो हम उनके बड़े मशहूर थे। मैं हैरान हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। बड़ी बात। हमारे यहाँ के डॉक्टर तो भगा दें आपकी शक्ल। आपको पता है थोड़े दिनों पहले ऐसा हुआ कि एक यूट्यूबर है, वो फैब्रिक वगैरह का काम करती थी, मैं हॉस्पिटल का नाम पता नहीं ले लूँ, पटेल हॉस्पिटल के हवाले से बात हो रही है, तो आपको पता है बहुत जाना माना हॉस्पिटल है हमारा पटेल हॉस्पिटल, और बहुत ही बड़े लेवल का हॉस्पिटल है। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी सिस्टर उनको लेकर गई, उनको अचानक से ही मतलब वो बेहोश हुई और जो भी दिमागी कोई मसला हुआ, तो वो उनकी जब सिस्टर लेकर गई तो उन्होंने बोला आप अभी के अभी पैसे देंगी तो फिर हम ऑपरेट स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा आप सुबह तक रुक जाए, रात में लेके गई हैं, उन्होंने कहा आप इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मैं सुबह आपको जितने आप 20 लाख 25 लाख 30 लाख जितने ऑपरेट के मांग रहे हैं मैं आपको दूंगी, बस आप स्टार्ट तो करें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है ना, क्योंकि अभी रात का ये टाइम है, मैं कैसे निकलाऊँ, क्या करूँ, बहुत 70 इश्यू होते हैं इंसान के साथ। उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करी, जब सुबह में उन्होंने उनको पैसे दिए हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करी तो लेट हो चुका था। जबकि उन्होंने अच्छे खाते पीते लोगों की बात बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, ये इंसानियत है। मैं एक शख्स है, उसका एक जुमला है कि हम असल में हमारे मज़हब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसानियत वाली कहते हैं कि आप इबादत करो ना करो, आप ये चीज़ करो ना करो, आपको कम से कम इंसानियत का एहतराम करना है, इंसान का एहतराम करना, इंसान को दुख नहीं देना। एक शख्स कहता है कि हम इत्तफाकन, ऐसा लगता है मुसलमान हैं, मतलब हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे अंदर इंसानियत बिल्कुल निकल चुकी है, मतलब हमारे अंदर किसी के लिए हमदर्दी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इलाज कर लेना बगैर पैसे के, मतलब पैसा शुबा मिल जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो देखा है कि रास्ता तक लोग एक दूसरे को नहीं दे रहे यार, मतलब रास्ता देने में क्या मौत पड़ रही है, एक सेकंड के चक्कर में लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तुम पीछे हटो, नहीं वो कह रहा है नहीं तुम, मतलब इतनी अजीबोगरीब। ये चीज़ भूल चुकी थी, ये वाला इंसिडेंट भूल चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो होता ही है। अभी इसलिए रिकॉल हुआ कि मैं हैरान हो गई कि उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया और इलाज कर दिया, और इतनी गंभीर केस कि जिसको हाथ लगाने से यहाँ के डॉक्टर घबरा रहे थे कि जान भी जा सकती है, मतलब कितने खर्चे होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं हम अपना छोड़ दें, ये मसला है वो मसला है, ये मेडिसिन वो चीज़ें ये चीज़ें, इतना कुछ चाहिए होता है, इसके लिए तो आपको देना ही देना पड़ेगा। दूसरी बात ये, मैं अपनी सर्विस दे सकता हूँ, मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन जो चीज़ें लग रही हैं वो तो आपको लाकर देनी पड़ेंगी ना। और आपने जैसे बताया कि इतनी महंगी चीज़ें होती हैं कि उसको ही अफोर्ड कर ले इंसान, बड़ी बात है। सिर्फ सुबह तक आपको वेट नहीं हो रहा था, और वो यंग यूट्यूबर 22 से 23 साल की थी, वो अपनी जान से गई। डॉक्टर ही नहीं आया, जिसको सर्जरी करनी थी वो सर्जन ही नहीं आया कि जब तक पैसे नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे। आपको पता है, एक शख्स है, बहुत बड़ा एंकर है, उसने ये कहा है, आपको पता है हमने बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा है कि पूरी कौमें तबाह होती हैं। आपने देखा पूरी कौम एकदम मसले मसाइल में आ जाती है, एक अजाब आ जाता है। पाकिस्तान में एक एंकर है, मजहबी टाइप का एंकर है वो, मतलब मजहबी नहीं, बिल्कुल मौलवी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बुज़ुर्ग टाइप का है, एजेड है। उस शख्स ने कहा है कि मुझे कहीं से भी कोई अल्लाह वाले लोग मिलते हैं ना, मैं उनसे मिलता ज़रूर हूँ, मतलब मुझे पता चलता है कोई अल्लाह वाला है, कोई अल्लाह वाला है, मैं उनसे मिलता हूँ जाके ज़रूर। उसने कहा है कि एक अहले नज़र ने बताया है पाकिस्तान में अज़ाब आने वाला है। अच्छा, जब अज़ाब आता है ना, उसने साफ बताया है कि जब अज़ाब आता है वो अच्छा और बुरा नहीं देखता।
जब पूरी कौम ना एक बुराई में पड़ जाए ना, कौन सी बुराई हमारे अंदर, मैं कहता हूँ कौन सी इतनी बुराई नहीं है? नहीं है, हम चीटर, बेईमान, इंसानियत तो हमारे अंदर से ऐसी, अच्छा जब इंसानियत निकल गई ना उसके अंदर सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आप किसी का एहसास करना, ये सारी चीज़ जब निकल गई ना, यकीन करें उस शख्स ने कहा है कि मुझे अहले नज़र ने इशारा दे, अच्छा उससे पहले भी 1-2 चीज़ें बताई थी उन्होंने, तो मुझे एक इशारा मिला था तो बाकायदा वो चीज़ हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द, शायद बहुत जल्द इशारा मिला है कि पाकिस्तानी कौम पर बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे, अजाब आएगा। अच्छा, उनका कहा सच है, सच होता है? बिल्कुल हाँ, पहले भी हो उन्होंने चुका कहा है कि कोई भी ऐसे लोग मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे जाके मिलता हूँ, मुझे पता चलता है कि फ़लाने शहर में फ़लानी जगह पे एक है बंदा जो इस तरीके से मतलब है कि करीब है अल्लाह के, तो बोला मैं ऐसे सब लोगों और से, जिनकी पेशेंट गोइयाँ 100% सही और सच है। फिर पेशेंट गोई बताई कि अच्छा, फिर वही वाली बात है ना कि आपको पता है, हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा कि एक माशरे में बुराई पल जाए ना, अच्छा एक इसमें फिर ये नहीं सोचूं कि मैं अच्छा हूँ तो मैं तो बच जाऊंगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। गंदम के साथ गेहूं ये के साथ चीज़ें तो गंदम अब बस तो ये है कि जो हालात है पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के, इंसानियत नाम की चीज़ मिटती जा रही है, तो अल्लाह ताला हम पे रहम करे कि हमारे साथ आके क्या होगा। और इस तरह से जो अभी जो महंगाई चल रही, जो मामलात चल रहे हैं, जो हमारे ऊपर हुक्मरान हैं, जो जिस तरीके से चीज़ें हैं, ये भी मैं कहता हूँ एक अजाब से कम नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वहाँ से हमेशा पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ से बार बार इंसानियत के दर्स एक तरीके से हमें दिए जा रहे हैं। हम तो भूल गए, हम तो भटक गए, लेकिन वो हमें बार बार याद दिलाते हैं, तो इसके लिए बहुत मशहूर हैं हम उनके। बिल्कुल, तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत खूबसूरत मैसेज। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।